जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 4th राउंड सीट अलॉटमेंट के बारे में। साथ ही सीट अलॉटमेंट के साथ साथ आप कैसे फ्रीज अपलोड करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वेरीफाई कराने हैं। इसके अलावा आप यहां पर 4th राउंड से अगर 5th राउंड के अंदर जाना चाहते हैं, जो कि आपका वैसे तो फाइनल राउंड है, बट फिर उसके बाद में सभी कैंडिडेट को एक स्पेशल राउंड के तहत एक और काउंसलिंग का मौका दिया है, तो ये भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप 4th से 5th राउंड के अंदर जा सकते हैं। फ्रीज फ्लोट आपको इस 4th राउंड में कैसे करना है, यानी कि अगर आपको सीट इस राउंड के अंदर भी एक्सेप्ट नहीं करनी और आप 5th राउंड के अंदर जाना चाहते हैं तो आप कैसे जाएंगे, वो भी आपको बताया जाएगा। तो इन सभी जानकारी, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड जो आपके लाइक्स मिल रहे हैं वीडियोस के ऊपर जो कि मैं प्रीवियसली बनाया हूं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आगे जो भी इसमें अपडेट आ रहे हैं उनकी जानकारी दे रहा हूं। तो आप ऐसे ही यहां पर चैनल के साथ में बने रहिए। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर गाइज जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि मैं लगातार आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का जो टॉपिक है इसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूं, और इसी के लिए बना रहा हूं ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो गाइज पहले तो मैं जो आपका स्केड्यूल है वो दिखाता हूं। तो ये जो आपका स्केड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग जो आपके यहाँ पर 4th राउंड की सीट अलॉटमेंट है वो आप देख सकते हैं कि 7 सितंबर 2023 के अंदर है। यानी कि 7 सितंबर में जो कैंडिडेट ने 4th राउंड के अंदर अपनी चॉइस फिल की थी तो उनका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। और सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका कुछ ऐसा रहेगा। मेरे पास किसी ऐसे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि अभी भी यहाँ पर काउंसलिंग राउंड में एक्टिव हो, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक राउंड फर्स्ट का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिखा रहा हूं। सेम वे में आप यहां पर 4th राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो देखेंगे, जहां पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, राउंड की संख्या, चॉइस नंबर, यानी कि जो आपने काफी सारी चॉइसेस भरी थी उनमें से कौन सी चॉइस वाली आपको सीट अलॉट हुई है वो आपको यहां पर चॉइस नंबर में देखने को मिलेगी। आपका प्रोग्राम नेम क्या है, रैंक कितनी है, अलॉटमेंट कैटेगरी क्या है, अलॉटमेंट कोटा और स्ट्रीम क्या है, ये सब जानकारी आपको अलॉटमेंट डिटेल्स के अंदर देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए आपका यहां पर इसमें अलॉटमेंट हो गया है, जो कि आपका 100% 7 तारीख के अंदर हो रहा है। तो इसमें अब आपका आगे का प्रोसेस क्या है, इसके बाद में बेसिकली आपके सामने ऑप्शन आएगा सबमिट विलिंगनेस का। सबमिट विलिंगनेस में आपको बताता हूं कि कब ये आपके सामने ऑप्शन एक्टिव होगा। तो ये ऑप्शन आपका एक्टिव होगा 8 सितंबर से 9 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक। इस समय के अंदर आप यहां पर आपकी सीट को फ्रीज भी कर सकते हो, फ्लोट भी कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि चाहे आप फ्रीज करें चाहे आप फ्लोट करें, आपको यहां पर जो सीट एक्सेप्टेंस, जिसको आप सीट एक्सेप्टेंस कम सिक्योरिटी फी भी कहते हैं, 3250 रुपये फीस पे करनी होगी, चाहे आप सीट को फ्रीज करें या फिर फ्लोट करें है। अब फ्रीज फ्लोट क्या है, अगर आपको अभी तक भी नहीं पता चला तो एक बार फिर से बता देता हूं। फ्रीज का मतलब है कि आपने इस सीट को फ्रीज कर दिया और आप चाहते कि मैं इस सीट को एक्सेप्ट कर रहा हूं और आगे में इसी सीट पर जहां पर भी मुझे मिली है, जिस भी कॉलेज में मिली है, मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहता हूं। और अगर आप फ्लोट करेंगे तो फ्लोट का मतलब यह है कि मैं इस सीट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं और जो अगला राउंड है आपका 5th राउंड, इसमें मैं जाना चाहता हूं। और तो आपके पास दो विकल्प हैं और इस तरह के आपके पास ऑप्शन आएंगे, फ्रीजिंग, फ्लोटिंग। फ्रीजिंग मतलब नो अपग्रेडेशन, आप इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। जो भी आपको यहाँ पर सीट मिली है वही आपने एक्सेप्ट कर ली है और आप यहाँ पर अपना विलिंगनेस सबमिट कर रहे हैं। फ्लोटिंग आप देख सकते हैं, यस अपग्रेडेशन इंप्लाइज द कैंडिडेट विलिंगनेस टू बी कंसिडर फॉर ऑल द हायर प्रीफर्ड, यानी कि जो इसके बाद में आपके काउंसलिंग राउंड है, बेसिकली एक तो आपका 5वां राउंड है और फिर आपका एक स्पेशल राउंड है। तो इसका मतलब है कि आप उसमें भी अपना लक आजमाना चाहते हैं या फिर उसमें भी आप अपनी चॉइस देना चाहते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप फ्रीज करें या फिर फ्लोट करें। दोनों के मतलब मैंने आपको समझा दिए और आपके सामने ये ऑप्शन 100% आएगा। इसमें आप फ्रीज भी कर पाएंगे और फ्लोट भी कर पाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर आपके इस स्केड्यूल के अंदर बताया है। ये ऑप्शन आपका 8 से 9 सितंबर 2023 के अंदर एक्टिव होगा। कल की डेट में ये एक्टिव नहीं होगा, यानी कि 7 तारीख में ये एक्टिव नहीं होगा। ये आपका 8 से 9 सितंबर 2023 के बीच में एक्टिव होगा। उसके बाद में गाइज 8 सितंबर के अंदर ही जो लोग इसको फ्रीज फ्लोट कर देंगे, आपका यहाँ पर 4th राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसके लिए आपको 8 से 9 तारीख का ही समय दिया है, यानी कि काफ़ी कम समय है, बहुत ही कम समय है। जैसे आप फ्रीज फ्लोट करें तो तुरंत निकल जाइए आपका एग्जाम सेंटर, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर के लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर का इंटरफेस क्या है वो भी आप जान लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट विलिंगनेस और जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी है वो दे देंगे 3250 रुपये फ्रीज या फ्लोट करने के बाद में,
अगर आप यहाँ पर फ्रीज कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली आएंगे और अपनी फीस जमा करेंगे और चूज रिपोर्टिंग सेंटर के जो पेज है उस पर आ जाएंगे। अगर आप फ्लोट कर रहे हैं फिर आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। आप अगले राउंड में जब आपकी 5th राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें अपनी प्रेफरेंसेस दे पाएंगे, यानी कि चॉइसेस दे पाएंगे। अब मान लीजिए आपने फ्रीज किया, तो फ्रीज करने के बाद में आप यहाँ पर काफ़ी सारे रिपोर्टिंग सेंटर है, इनमें से जो भी रिपोर्टिंग सेंटर आपके नज़दीकी पड़ता हो जिस पर आप कम समय के अंदर पहुँच जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी कम समय है आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्टिंग सेंटर पर जाने के लिए, तो आप नज़दीकी रिपोर्टिंग सेंटर यहां पर चूज कर लीजिए। और वो चूज करने के बाद में अगला इंटरफेस आएगा डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। आप यहां पर डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब इस पीडीएफ फाइल को आपको डाउनलोड करना है और इसके साथ में बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जाम कह रहा हूं, आपके रिपोर्टिंग सेंटर पर लेकर के जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ये भी आप जान लीजिए। तो इसमें 3250 रुपये जो आपने फीस जमा की है उसकी आपको एक जो रिसिप्ट मिली होगी वो भी आपको लेना है। इसके बाद में आपकी जो मार्कशीट है मिनिमम क्वालिफिकेशन की, यानी कि 10th की 12th की जो भी है वो आप यहां पर लेकर के जाइएगा ओरिजिनल में, और साथ ही उसका एक सेट यानी कि एक फोटोकॉपी अलग से सभी डॉक्यूमेंट की वो लेकर के जानी है। साथ ही आप यहां पर जो आपका सर्टिफिकेट है मिनिमम क्वालिफिकेशन का, मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। अगर मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग है तो, अगर एक ही है तो फिर आप एक ही फाइल लेकर के जाइएगा। और फिर आप यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा, जो कि अगर आप EWS OBC SC ST है तो आपके ऊपर ये लागू होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है जैसे कि मिलिट्री पर्सन, फिजिकली हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, तो आपको जो उसका सर्टिफिकेट है प्रमाण है उसकी फोटोकॉपी ओरिजिनल में लेकर के जाना है। फोटोग्राफ अपने लेकर के जाने, जो कि आप 2 से 4 फोटो लेकर के जाइएगा। 5 फोटो आप लेकर के जाइएगा ताकि कहीं पर भी कोई आपसे एक्स्ट्रा फोटो मांगा जाए तो आप तुरंत दे दे, आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता न पड़े। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको उस दिन फेस न करनी पड़े, क्योंकि आपके पास वैसे ही काफ़ी कम समय है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का। फिर आप यहाँ पर जो आपका UPJ यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक का जो एडमिट कार्ड आया था वो लेकर के जाना है आपको। आपका जो रैंक स्कोर कार्ड आया था वो भी आपको लेकर के जाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। अगर आप यहाँ पर आपके 4th राउंड के अंदर अपना इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाते किसी भी रीजन से, तो फिर आप अगले राउंड की काउंसलिंग यानी कि 5वीं राउंड की काउंसलिंग से बाहर कर दे जाएंगे। बट फिर आप जो आपकी स्पेशल काउंसलिंग होगी उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये आपके पास आखिरी मौका है, तो ये रखिएगा कि आप इसी राउंड को वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर जाकर के अपना कंप्लीट करा ले, ताकि आपको अगले में प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने ओरिजिनल में। एंड जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप फ्लोट चूज कर रहे हैं तो फिर तो आप 5वें राउंड में चले ही जाते हैं, और अगर आप इसको नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को करा पाते हैं टाइम के अंदर तो आप 5वें राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर आप जो आपका स्पेशल एक काउंसलिंग होगा उसमें आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो आपका कब होगा वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। अगर आपको अभी तक नहीं पता चला तो काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने डिसाइड किया कि आपकी एक स्पेशल काउंसलिंग होगी जिसकी आप चॉइस 11 से 12 सितंबर 2023 तक भर पाएंगे। सीट अलॉटमेंट 13 सितंबर को हो जाएगा और 13 सितंबर से 15 सितंबर 2023 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एंड ये जो आपकी 4th राउंड की अभी काउंसलिंग चल रही है इसमें आपका जो जैसे कि मैंने कहा कि 8 सितंबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 5वां राउंड आपका 8 सितंबर को ही शुरू हो जाएगा चॉइस फिलिंग के लिए, जो कि आपका यहाँ पर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है यूपी के एंड अदर स्टेट के उनके लिए है। 5वें राउंड का सीट अलॉटमेंट 10 सितंबर में हो जाएगा और 5वें राउंड का फ्रीज प्लॉट आपका 11 सितंबर 2023 में होगा और 12 को यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो आपका 5वें राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका 11 से 12 सितंबर 2023 के बीच में रहेगा और इसका जो सेशन है वो 14 सितंबर 2023 को शुरू हो जाएगा। तो गाइज आपने यहाँ पर पूरी जानकारी समझ ली है। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट किसी भी पॉइंट को लेकर के रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन कर सकूं। सो बस यही थी जानकारी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर ले अगर आप इसके बारे में आगे भी अपडेट चाहते हैं। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।